सर आपने कहा पैसे की कमी। ताजमहल वाली पेंटिंग थी, उसका जो मूल्यांकन किया गया था, एक उसके अंदर वो 1000 करोड़ का किया था, मगर आपने उस पैसे को ठुकरा दिया था। उस पेंटिंग पे ही राष्ट्रपति पदक मुझे मिला है। 500 का भी ऑफर आया, 600 का भी आया, 1000 का भी आया। तो अगर मैं उसमें लिप्त हो जाता तो फिर ये रामचरितमानस नहीं बन पाती। आई थिंक सो। क्या होता है कि जैसे अभाव में ही चमत्कार हुआ करते हैं। इसमें पूरे सनातन की संपदा है, इसमें पूरी 20 लाख कलाकृति आपने इसमें बनाई है। तो वो जो मेरी पेंटिंग थी पहले, उसमें तो मैंने 10 लाख चित्र बनाए थे और 4 साल उसको बनाने में लगे थे। अब 100 करोड़ है। अब 3 करोड़ माएँ आप पे गौ माता ही भारी पड़ रही है। जैसे हमने गौ माता को अकेला छोड़ रखा है, तो हमसे बड़ा अपराधी कौन है। 51,000 बार ब्रश के एक बाल से राम नाम का लेखन किया है मैंने। ये चित्र आपका बहुत चर्चा का विषय बना था। वीडियो कॉन्फ्रेंस में आंसू आ गए थे और ये मैं मेरे लाइफ का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मानता हूँ। ज़्यादातर केवल ये कहते हैं कि केवल इसके आगे आदमी अश्रु बहा सकता है। कई लोग तो ये कहते थे कि हमारे पाँव लड़खड़ा रहे हैं, इसके सामने खड़ा नहीं रहा जा रहा। मोदी जी इसके लिए मन की बात में एपिसोड बनाए। मैं भी अभी इमोशनल हो रहा हूँ इसको देख के। परिस्थिति कितनी ही खराब हो, जब पत्नी आपके साथ खड़ी हो जाती है ना सर, तो फिर कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। तो ये तो हमारी हुई। और मोदी जी के आने के बाद तो सभी मतलब इस ये सनातन का बोलबाला हुआ है, तो वो तो बिल्कुल कल्पना से बाहर है कि कभी हम सोच नहीं सकते थे कि इतना सनातन का इतना बोलबाला हो जाएगा। तक बड़ी बेकदरी थी। श्री राम ने आपको हमारे लिए भेजा है कि जाइए इनका 50वां एपिसोड रिकॉर्ड करके आइए आप। आज नमस्कार नहीं करेंगे, आज करेंगे जय श्री राम। आज योगेश और प्रणव शो का 50th एपिसोड हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हमारे साथ हैं इंडिया के मिनी स्क्रप्चर के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट, जिन्होंने बहुत ही सुर्खियां बटोरी थी महाकुंभ के मेले के अंदर, जिन्होंने अपनी 40 दशकों से मिनिएचर आर्ट को सिर्फ अडॉप्ट ही नहीं किया, इन्होंने अपनी मिनिएचर आर्टिस्ट को प्रिजर्व और एलिवेट किया है। आज हम बातचीत कर रहे हैं नवीन शर्मा जी के साथ में करेंगे, तो चलिए स्वागत करते हैं हम नवीन शर्मा जी का। सर स्वागत है आपका। नमस्कार, जय सिया राम। सर आपसे आपकी एक अद्भुत कला यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल। मैं आर्टिस्ट नवीन शर्मा जयपुर राजस्थान से हूँ और इस कला के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जयपुर की बड़ी प्रसिद्ध कला है और जितने भी चितेरे कलाकार निकले हैं वो सभी जयपुर से निकले हैं। तो एक माहौल पूरा है जयपुर में। और चूँकि मैंने पढ़ाई की थी 12th तक किया, उसके बाद कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी रही जो वो हो नहीं पाया। तो फिर मेरी बड़ी सिस्टर है, वो पहले से ही कला में लिप्त थीं, और तो उनको देख करके और बाकी और कलाकार जो जयपुर में काफ़ी भारी संख्या में थे, जहाँ देखते थे वहीं कला का काम हुआ करता था। तो कुछ मैं जब स्कूल में था तो कुछ साइंस के चित्र भी बनाया करता था, तो तब से हाथ साफ़ हो चुका था, सभी मेरे से चित्र बनवाते थे स्कूल में। तो फिर मैंने ये देखा कि चूँकि अब पैसे की कमी है और पैसा अर्न भी जल्दी करना है, तो फिर मैं इस कला की तरफ मेरा रुझान हुआ और इसको सीखने के लिए मैं मेरे गुरुजी जो शंकर लाल जी सोनी हैं, वहाँ मैं गया और इसकी मैंने शिक्षा ली। सर आपने कहा पैसे की कमी। मेरे को पता है कि आपकी जो एक ताजमहल वाली जो आपकी पेंटिंग थी, उसका जो मूल्यांकन किया गया था, एक उसके अंदर वो 1000 करोड़ का किया था, मगर आपने उस पैसे को ठुकरा दिया था। तो एक तरफ तो आपने कहा कि आपको पैसे की कमी रही है और उधर आपने 1000 करोड़ को ठुकराया है। ये डिसीजन कैसे लिया गया और क्यों ठुकराया था उस पैसे को? बिल्कुल, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे प्रथम पैसे की जब कमी थी, तो उस वक्त मैंने कार्य सीखा। कार्य सीख करके मैंने उस कार्य को आगे बढ़ाया, तो उस वक्त तो वो पैसे की कमी ख़त्म हो गई। लेकिन जैसे चलते चलते आगे चलते चलते फिर मैंने एक पेंटिंग है वो बनाई, उसमें 4 साल लगे। तो उस पेंटिंग पे ही राष्ट्रपति पदक मुझे मिला है। तो उस पेंटिंग के दौरान फिर वो जो पैसे की कमी आई, तो उस वक्त काफ़ी समस्याएं रही, क्योंकि जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगते हैं तो आपको सारी तरह की व्यवस्थाएं वो देखनी पड़ती हैं। तो फिर वो उसके बाद हुई कमी, लेकिन फिर ऑफ़र आए, काफ़ी तरह के ऑफ़र आए। तो एक तो ये था कि ऑक्शन किया जाए, चूँकि ऑक्शन में अच्छी रेट थी और वो अच्छी रेट आ भी चुकी थी। लेकिन उस समय एक्चुअली मेरे कंसेप्ट में ये रामचरितमानस का जो मैंने बनाई है अभी, जिसके बारे में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसका दिमाग में शुरू से था।
तो मैंने फिर ये सोचा कि अगर मान लीजिए कि इसको 1000 भी नहीं, मान लीजिए उससे पहले 500 का भी ऑफर आया, 600 का भी आया, 1000 का भी आया, तो अगर मैं उसमें लिप्त हो जाता तो फिर ये रामचरितमानस नहीं बन पाती, आई थिंक सो। तो मैंने इसको ड्रॉप किया, क्योंकि ठीक है ऑक्शन तो कभी भी कर लेंगे, अभी थोड़ा कष्ट है, कोई बात नहीं। तो क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे अभाव में ही चमत्कार हुआ करते हैं, कुछ बड़े काम वो अभाव में होते हैं। जब अभाव का कसौटी होती है ना, जब उस पर आदमी कसता है, तो फिर उसको वो चैलेंज आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा चैलेंज उसके सामने हो जाता है, फिर जाके चमत्कार हुआ करते हैं। जितने भी बड़ा कलाकार है उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके और आज वो बड़े ऊंचे मकाम पे। ताजमहल की जो पेंटिंग है ना, वो एक लगता है एक मॉन्यूमेंट के ऊपर आपने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। यहाँ जो रामचरितमानस आपने बनाया है, इसमें पूरे सनातन की संपदा है। इसके अंदर आपने जैसा बताया कि इसमें पूरी 20 लाख कलाकृति आपने इसमें बनाई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहेंगे कि आप अगर इसको एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स को इस चित्र के बारे में। तो वो जो मेरी पेंटिंग थी पहले, उसमें तो मैंने 10 लाख चित्र बनाए थे और 4 साल उसको बनाने में लगे थे। उसमें एक बिल्डिंग का लिटरेचर है, बट ये पूरे सनातन का लिटरेचर है इसमें। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था और मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब मैं केवल और केवल इसके बारे में सोचा करता था। 2015 में विचार आया था, फिर उसके बाद कई बार मैंने रामचरितमानस पढ़ी, इनसे रिलेटेड वीडियोस देखे, और फिर उसमें से मैं करते करते और फिर कंपोजिशन सोचने में काफ़ी समय लग गया कि रामचरितमानस को कैसे अच्छे से दिखाया जाए। तो उसमें फिर मैंने 500 खंड बॉर्डर में बनाए, जिसमें 500 खंडों में जो रामचरितमानस के 7 वृत्तांत हैं, उनकी सारी घटनाएं आपको उन 500 खंडों में चित्रित दिखाई देगी। और उसके अलावा सबसे ऊपर गणेश जी रिद्धि सिद्धि सहित, उसके नीचे बड़े खंड में राम मंदिर, और राम मंदिर के ऊपर साकेत से सभी देवी देवता पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई देंगे आपको। और राम मंदिर के आगे लाखों श्रद्धालु जो राम जी के दर्शन कर रहे हैं, और पुराने रामलला का विग्रह है। और उसके अलावा भी इसके आधे इंच के बॉर्डर में जो 2 बॉर्डर्स हैं इसमें, आधा इंच के 2 गैप में, तो उसमें 211 मंदिर हैं, वो भारतवर्ष के प्रसिद्ध, वो चित्रित किए हुए हैं, उनके भी आपको दर्शन होंगे इसमें। और उन दोनों जो बॉर्डर्स हैं मंदिरों की, उसके बीच में 28 खंड हैं। अब उस 28 खंड में जो मुख्य खंड है, उसमें हमने कामधेनु को पृथ्वी पे अवतरित होते हुए दिखाया है। उसके अलावा 2 गौवंश उसमें और हैं, जिसमें एक गौवंश में मैंने नेचर को चित्रित दिखाया है, और एक गौवंश में पूरे प्लैनेट्स, जितने भी सितारे हैं, उनको मैंने मतलब ब्रह्मांड को चित्रित दिखाया है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ है वो गौवंश है। मैं ये लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि गौ से ही प्राण बने हैं, गौ ही सर्वप्रथम पूज्य है। तो इसके जरिए मेरा ये भी मैसेज रहेगा कि जो गौवंश आज हम मान लीजिए कि हम करीब 125 करोड़ सनातनी हैं, उनके बीच में गौवंश हमारी करीब 2.5 या 3 करोड़ गौवंश है। तो अब ये मान लीजिए, जैसा कहा जाता है कि यार 5 भाइयों के बीच में एक माँ भारी पड़ रही है आपको, आप 5 भाई हैं, उनके बीच में एक माँ भारी पड़ रही है। आप 125 करोड़ है, अब 3 करोड़ माएँ आप पे गौ माताएँ भारी पड़ रही है। तो उसके लिए भी एक काफ़ी आगे काम करना है। हमारा कंसेप्ट है कि सभी लोग गोद लें गौ मैया को एक एक गांव में, और यहाँ फ्लैट्स में भी मैं तो ये मानता हूँ साहब कि गौशालाएँ बनाई जाए फ्लैट में। जितने फ्लैट हो उतनी गौ आपको रखनी पड़ेगी, एक एक व्यक्ति को गौ। क्योंकि देखिए क्या है कि प्रेम से कोई नहीं मानता। आप जब तक पुलिस डंडा नहीं चलाती, अपराधी सुधरता नहीं है। और ये हम लोग अपराधी हैं। जैसे हमने गौ माता को अकेला छोड़ रखा है, तो हमसे बड़ा अपराधी कौन है? वो तो फिर भी अपराधी करके, हमारा तो अपराध ये मान लीजिए युगों युगों तक वो रहेगा, प्रभु के ठाकुर जी के ध्यान में रहेगा कि इसने गौ के लिए कुछ नहीं किया। तो हम ये चाहेंगे कि सभी गौ माता को प्रथम मान करके और उनकी सेवा करें। तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, मतलब विद इन 1 मंथ में एक भी गौ माता आपको रोड पे घूमती दिखाई नहीं देगी। उसके अलावा फिर मेरा दूसरा जो मुख्य खंड है, उसमें मैंने नवदुर्गा के दर्शन पेंटिंग में है वो दिखाए हैं, जिसमें राम जी नवदुर्गा के दर्शन कर रहे हैं। और उसके अलावा जो 28 खंड में से 2 खंड ये मुख्य बड़े हो गए, बाकी 24 खंड में मैंने भगवान विष्णु के 24 तीर्थंकर सहित दशावतार उसमें बनाए हैं। और 2 मुख्य खंडों में, एक में राम हनुमान स्नेह मिलन,
और एक खंड में हनुमान जी अपना सीना चीर के दिखाते हैं। माता राम सीता के दर्शन, राम सीता लक्ष्मण के दर्शन करा रहे हैं, वो उस बॉर्डर में 2.5 इंच के बॉर्डर में है। इसके अलावा इन जो 1/2 इंच की और 2.5 इंच की और जो 1/2 इंच के बॉर्डर्स के 500 खंडों में संपूर्ण रामचरितमानस है, उन सब के अंदर जो 1 mm, 2 mm और 3 mm के बॉर्डर्स हैं, परिसीमाएं हैं, उन परिसीमाओं में 51,000 बार ब्रश के एक बाल से राम नाम का लेखन किया है मैंने। वो भी आपने बताया था, इसमें 51,000 बार वो राम नाम हमने लिखा है। राम नाम लिखा है और चारों कोनों में मैंने चारों युग के 4 मंदिर बनाए हैं, जिसमें सतयुग के बद्रीनाथ जी हैं और अपने त्रेता के रामेश्वरम धाम जो राम जी ने बनवाया था, द्वापर की द्वारका जो कृष्ण जी ने बनवाई थी, और कलयुग के जगन्नाथपुरी। ये चारों मंदिर चारों कोनों में एक तरह से चारों स्तंभ, मतलब इस चित्र के चारों स्तंभ हैं, मतलब। और मैं ये सब यही मानता हूँ कि ये बालाजी की कृपा रही है जो ये चित्र बन पाया है। और इसके मध्य में विशाल राम दरबार का दृश्य आपको दिखाई देगा, और उस विशाल राम दरबार के चारों तरफ की जो परिसीमा है 1/2 इंच की, उसमें करीब 31 हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, वो चित्रित की गई है। और उसमें आप देखेंगे तो राम दरबार को हनुमान जी ने यूँ कंधों पे उठा रखा है, वो दृश्य भी आपको दिखाई देगा। उसके अलावा बीचों बीच में इसमें जो सीता स्वयंवर का दृश्य है वो इसमें बनाया गया है, जो विशाल दृश्य है, जिसमें राम जी शिव जी का धनुष प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त भंग होने वाला दृश्य है। परशुराम जी विचलित अवस्था में दिखाई देंगे, माता सीता हर्षित अवस्था में दिखाई देगी, और राजा जनक जी इन सबको प्रणाम करते हुए आपको इस विशाल जो सभा है सीता स्वयंवर की सभा में आपको सभी कुछ दिखाई देगा। और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि आप लोग अभी इसे कैमरे के अंदर देख रहे हैं, हम लोग उसे साक्षात सामने देख रहे हैं। जैसा उन्होंने बोला, परशुराम जी विचलित नज़र आ रहे हैं और सीता मैया हमारी प्रसन्न नज़र आ रही हैं, वो आप इतनी मिनिएचर के अंदर भी, इतनी डिटेल्स के अंदर आप देख सकते हो। अगर आपको कभी भी इसका देखने का मौका मिले, जब भी कहीं पे ही अगर प्रदर्शनी में लगाई जाती है, तो ज़रूर इस कला को देखना। आपको वो विजुअल दिखाई देंगे मिनिएचर के अंदर भी, किस तरीके के एक्सप्रेशन उस छोटी सी चित्र में नवीन शर्मा जी ने अपनी चित्र में किया हुआ है। ये चित्र आपका बहुत चर्चा का विषय बना था जब आपने महाकुंभ में 45 दिन वहाँ पे बिताए थे, और बहुत सारे लोगों ने आके, बहुत सारे हमारे मीडिया से फ्रेंड्स सब ने आके आपको कवर किया था। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, किस तरीके का? क्योंकि हम लोग सब लोग टीवी पे देख रहे थे उसको, लेकिन साक्षात सब साधुओं से मिलना, सब जो भी इस चित्र को देख रहा होगा, मुझे लगता है कि हर्ष से प्रसन्नचित्त मुद्रा में होगा, क्योंकि उसमें बहुत, मतलब आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, जब वो लोग इसको देखेंगे, समझेंगे, उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो एक्सपीरियंस सर, मैं तो मानता हूँ कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और मतलब वहाँ मैंने जब उनसे संपर्क किया, रविंद्रपुरी जी महाराज जिन्होंने लेटर भी इशू किया है, तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और सच्चे साधु हैं, कोई आडंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सादगी। इतने बड़े साधु होने के बाद, संत होने के बाद भी उनमें जो सादगी, उन्होंने तुरंत, मतलब जब मेरी ये चित्रकलाकृति पहली बार उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे देखी थी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने एक ही शब्द कहा था, उनके आंसू आए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस में आंसू आ गए थे, और ये मैं मेरे लाइफ का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मानता हूँ। हालांकि उसके बाद भी काफ़ी जो लोग इसको देखते हैं, ज़्यादातर केवल ये कहते हैं कि केवल इसके आगे आदमी अश्रु बहा सकता है। मतलब कई लोग तो ये कहते थे कि हमारे पाँव लड़खड़ा रहे हैं, इसके सामने खड़ा नहीं रहा जा रहा। तो ये चित्र ही नहीं, ब्रह्मास्त्र है। तो रविंद्रपुरी जी ने तुरंत मेरे को बुलाया, तो हम 2-4 तारीख को हम वहाँ पर पहुँच गए थे प्रयाग में, और प्रयाग में उन्होंने सारी व्यवस्था कराई। तुरंत प्रभाव से उनके शिष्य हैं बालकानंद गिरी जी महाराज, उनको तुरंत उनके बाहर निरंजन अखाड़े के बाहर इसके लिए प्रीमिसेस बनाया, 15 बाई 15 फीट का पूरा वेलवेट लगा करके, पूरा मतलब तुरंत तैयार करवाया। और फिर 14 तारीख को स्वयं रविंद्रपुरी जी महाराज, हिमांगी सखी माँ, 4-5 महामंडलेश्वर, सोनम माई जो किन्नर अखाड़े की अध्यक्षा हैं, उन सब ने मिलकर उसका उद्घाटन किया, और वो दर्शन वहाँ से इसके शुरू हो गए।
और वहाँ डेली अनाउंसमेंट होता था मेले में कि एक ऐसी कलाकृति आई हुई है जो कि चित्रकार नवीन शर्मा ने बनाई है, और आप इतने लोग इसको देखने आते थे सर, और उनके शब्द ये होते थे कि मतलब हमारा कुंभ सफल हो गया। मैं इसको सबसे बड़ा, अगर ये मतलब हमारा कुंभ सफल हो गया, आप मान सकते हैं, जी इससे जी बड़ा जी था जी मतलब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो क्या कुछ ही नहीं हो हो सकता सकता। है। क्या हो सकता है, मतलब हाँ, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। जी जी और साधु संतों के आंखों में अश्रु आना, तो मैं तो ये मानता हूँ मेरा जीवन तो मतलब सफल हो चुका, मैं तो पा चुका। मैं तो बालाजी को भी ये बोलता हूँ कि बालाजी अगर या तो आप अभी बुला लीजिए, मेरा तो मिशन पूरा हो गया। अगर आप जीवित रखेंगे, अगर रखना चाहते हैं, तो केवल राम कार्य के लिए जीवित रखिएगा। और मेरा उद्देश्य यही है सर, इसके जरिए पूरे विश्व भर में इसको ले जाना चाहता हूँ। और आप लोगों के माध्यम से सभी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी इसके लिए मन की बात में एपिसोड बनाए, तो वो मतलब वो सारा कार्य होने के बाद एक्चुअली आर्ट के जरिए सभी लोग वहाँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, कुंभ में ज़्यादातर युवा, अब की बार युवा आपने भी मीडिया में देखा होगा, बहुत आए थे, बहुत बड़ी संख्या में युवा आए थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, युवा इसको देखने के लिए इतनी भीड़ पड़ती थी कि हमको रोकना पड़ता था, और घंटों वहीं रहते थे। हमको रिक्वेस्ट कर करके उनको भेजना पड़ता था कि नेक्स्ट टाइम उनको भी देख लेने दीजिए। तो ये ब्रह्मास्त्र है, सभी ने कहा कि ये ब्रह्मास्त्र है, और इसको अगर हम पूरे विश्व में लेके जाएंगे तो बहुत ही मतलब रामचरितमानस के बारे में लोग जान सकेंगे। और कुंभ के दौरान ही मेरी जो काफ़ी संतों से भेंट हुई, देवकीनंदन ठाकुर जी ने भी इसको काफ़ी महिमा मंडन किया, सराहा। चारों शंकराचार्य हैं हमारे, सदानंद सरस्वती, निचलानंद सरस्वती, भारती जी जो हैं शंकरी पीठ के, और अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती, सभी ने इसके बारे में वीडियो जारी किया है। और सभी ने कहा कि मतलब किसी ने तो कहा कि ये उत्तमोत्तम कृति है, और किसी संत ने कहा कि ये तो मतलब गागर में सागर पहली बार चरितार्थ होते हुए देखा है हमने हमारी आंखों से। और किसी ने कहा कि ये भारत की सूक्ष्मतम मेघा शक्ति है। मेरा जैसे बच्चा अभी 6 साल का है, और जब मैं इस चित्र की जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मैं परिकल्पना कर रहा था कि अगर मुझे आज अपने बच्चे को रामायण पढ़ाना तो कितना टाइम लगेगा, एक समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपके साथ में यहाँ पे खड़ा हो जाऊं चित्र के समकक्ष, और उसको जस्ट ये पिक्चर आप पूरा एक्सप्लेन कर दें, इतना नॉलेज, इतनी बारीकी, इतनी डिटेलिंग मैंने शायद ही अपनी जिंदगी में जब योगेश जी ने मेरे को आपके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग भेजी, तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या कितना मेरे लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट डे है। और मैंने तो अपनी जिंदगी में इससे बढ़िया कलाकृति नहीं देखी, जिसको देख के मैं पूरे अपने सनातन धर्म की परिकल्पना कर सकता हूँ। चारों युगों के मैं चारों धाम को देख पा रहा हूँ, और राम दरबार, फिर मतलब कोई ऐसी चीज मुझे नहीं लगता कि इसमें रह गई है। और जो इसको देख ले, आपने सही कहा कि वो मैं भी अभी इमोशनल हो रहा हूँ इसको देख के, मेरे मन में प्रश्न कम रह गए हैं। और लग रहा है कि मैं अगर मौका मिले तो अपने पेरेंट्स को दिखाऊं, अपने बच्चे को दिखाऊं, जो मेरे आसपास का सर्कल है उसको मैं दिखाऊं। तो ये सिर्फ ऋषियों के लिए नहीं, मुझे लगता है कि हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आपने इतना समय दिया, सुनने में आया आपको ऑलमोस्ट 6.5 साल इसको बनाने में लग गए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार राम का नाम ले लूं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। बट 6.5 साल कैसे आप इस पे कभी मन विचलित नहीं हुआ आपका? या कभी होता है ना कि आप कुछ काम कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, और लास्ट में जब ये बन के आया तो उसके बाद आपको क्या, आपका वो कुछ, मैं फीलिंग जानना चाहूंगा। और ये जो प्रोसेस 6.5 साल का रहा, ये कैसा रहा और आपका? वो भी मैं बोलूँगा निस्वार्थ भाव से, क्योंकि इससे पहले आपने बताया, इससे पहले जब आप एक बहुत बड़ा अमाउंट, 1000 करोड़ का अमाउंट ठुकरा चुके हो, तो ये तो साक्ष्य आता है कि आप इसमें किसी तरीके का माइंड में ये नहीं होगा कि मैं किसी प्राप्ति के लिए कोई चीज़ बना, निस्वार्थ भाव से ये बनी हुई है। तो वो अद्भुत है वो चीज़। हाँ सर, वो एक्चुअली देखिए, अब बड़ा काम कोई भी करते हैं तो उसमें अध्ययन काफ़ी करना पड़ता है, बहुत तरह के स्ट्रगल्स आते हैं, कई तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अब मुख्य परिस्थिति तो आर्थिक जो मजबूरियाँ होती है या कमियाँ होती है आर्थिक, वो फेस करनी पड़ती है।
तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग होता है आपकी धर्मपत्नी का। उस वक्त वो सहारा बनती है, और परिस्थिति कितनी ही खराब हो, जब पत्नी आपके साथ खड़ी हो जाती है ना सर, तो फिर कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। तो वो मतलब दोनों पेंटिंग्स में हमारी धर्मपत्नी जी ने, बबीता शर्मा जिनका नाम है, वो मतलब उनका तो आप कुंडली देखेंगे ना, तो उनके तो लग्न में सूर्य बैठा हुआ है। तो सभी जो कुंडली देखते हैं वो कहते हैं दिस इज गॉडेस, ये केवल देवी है। मतलब ऐसी कुंडली है जिनके लग्न में ही सूर्य बैठा है, तो वो गॉडेस है। तो वो एक्चुअल गॉडेस है। उन्होंने मेरे को इतना, मतलब उनके आशीर्वाद ही मान लीजिए गॉडेस का तो मिला। और माता शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, तो बालाजी भी जिनको पूछते हैं, स्वयं शिव भी जिनको पूछते हैं, तो वो एक तरह से मातृशक्ति या एक स्त्री शक्ति, मतलब नारी शक्ति माँ कह लीजिए, वो मेरे साथ रही। उन्होंने पल पल मेरा साथ दिया, मुझे ढाढ़स बनाया। कभी बहुत होपलेस हो जाता था तो उनके सामने नहीं रोता था, अकेले में गुबार निकाल लेता था। फिर बालाजी को बोलता था, फिर बालाजी सब कर देते थे सही। होता क्या है, हम जैसे लोग जब कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या होता है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन कोई चीज नहीं सही हो तो मन तुरंत विचलित हो जाता है, अब कैसे चलेगा। जयपुर में या फिर दिल्ली नोएडा में रहने के बाद मुझे लगता है कि इंसान कहीं ना कहीं मन से बड़ा व्यथित हो जाता है और लगता है कि नहीं नहीं अब सब छोड़ देता हूँ और लगता हूँ बस पैसे कमाने की दौड़ में चल पड़ता हूँ। लेकिन मैं आपकी पत्नी के बारे में कल्पना करके ही मेरे मन में जो प्रसन्नता, और मुझे लगता है आपने देवी शब्द यूज किया, मुझे लगता है कि देवी से भी ऊपर मानूंगा मैं, क्योंकि ये आशीर्वाद है कि आपके जीवन में क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज की परिकल्पना करना और वो भी 6.5 साल वेट करना, साहस बनाए रखना, हमारा प्रणाम है उनको कि उन्होंने आपका साहस संयोग किया और इस तरीके की चित्र हमारे सामने आज प्रस्तुत है। मुझे लगता है कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा, आपसे आपके बारे में जानेगा, तो हमारा ये 50वां एपिसोड तो सफल हुआ। और आज भी व्यूअर्स के लिए बिल्कुल एक स्ट्रांग, जब हम लोगों ने द योगेश प्रणव शो की शुरुआत करी थी तो भी वो नवरात्रों का समय था। पहले नवरात्रे के अंदर हम लोगों ने डॉक्टर नूतन शर्मा जी के साथ के अंदर शुरुआत करी थी, और आज हमारा 50वां एपिसोड भी स्पिरिचुअल साइड के ऊपर होगा। ऐसा प्लान करके नहीं होता, ये अपने आप ही हो जाता है, ये ऑटोमेटिक है। और वो भगवान की कृपा मानेंगे कि जो पहला एपिसोड था वो भी स्पिरिचुअलिटी की साइड पे था, वो भी सनातन की साइड पे था, और आज हमारा 50वां एपिसोड कुदरती पहला आपके साथ हो रहा है और हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने आपको हमारे लिए भेजा है कि जाइए इनका 50वां एपिसोड रिकॉर्ड करके आइए आप, और हमारे लिए तो क्या ही बोले आप। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे कोई बच्चा लिख रहा है या हम भी जब कोई चीज लिखते हैं, छोटा सा भी अगर मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ तो मैं उसमें 4 बार मिस्टेक कर देता हूँ। आपने इतनी दिव्य प्रतिमा बनाई, इतना सुंदर आपने चित्र बनाया, तो उसमें क्या कोई मिस्टेक, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इसमें कितना समय दिया है, टाइम दिया है, तो काफी बार मिस्टेक्स हुई होंगी, पर जब फाइनल पिक्चर जब आपके सामने में आया उसमें क्या मिस्टेक हुई, क्या रहा प्रोसेस, आप थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताना चाहेंगे। हाँ, इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें सबसे पहले पूरा रिसर्च किया, 4-4 5-5 बार कई बार मैंने रामचरितमानस पढ़ी। और फिर पढ़ने के बाद जो सातों कांड के दृश्य हैं, जैसा कि होता है किसी भी चलचित्र को बनाने के लिए पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो लेखन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आप जब सबसे पहले लेखन करेंगे, तो मैंने पहले सबसे पहले उन जो 500 खंडों के लिए चित्र बनाने थे उसका मैंने लेखन किया कि कैसे कैसे स्टार्टिंग में, जैसे प्रथम जो बाल कांड है उसमें से क्या लेना है, अयोध्या कांड में से क्या लेना है, अरण्य कांड में से क्या लेना है, मुख्य मुख्य जो सारी चीज़ कवर हो जाए। तो वो पढ़ने के बाद फिर मैंने सारे खंड के सारे जो पेंसिल चित्र हैं, जो मैंने एक पुस्तक भी अभी इसकी प्रकाशित की है रामचरितमानस चित्र की, उसमें आपको सारा कुछ उस गहन अध्ययन के बारे में पता चल जाएगा। तो पहले पेंसिल स्केच करने के बाद एक्चुअली आप जब पूरा ध्यान से, तरीके से, प्लानिंग से काम करते हैं तो त्रुटियों की संभावना ना के बराबर रहती है, और वो त्रुटियां होती भी है तो नेचर उसको संभाल लेती है कि वो होने ही नहीं देती। तो जैसे मान लीजिए कहीं कोई कलर फैल गया तो ऐसा होता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे बाल थे, ये काला कलर फैल गया, तो अपने आप ही एक आता था कि इसके बीच में एक लाइन दे देते हैं और इसको पेड़ बना देते हैं पीछे। तो ऐसे कई आइडियाज़ प्रकृति देती है आपको। फिर जैसे मान लीजिए किसी का फेस में, फेस का कलर ज़्यादा हो गया तो उसको कट मार के इधर वो दे देंगे, थोड़ा कलर फैल गया तो उसमें सेपरेशन दे करके हिरन बना देंगे
या कोई टहनी बना देंगे या कोई पक्षी बना देंगे। पैर में कुछ फैल गया, धोती का कलर है, जैसे मान लीजिए राम जी की धोती का कलर फैल गया, तो उसके अंदर उसको करके और फिर कलर मिक्स करके उसको दूसरी तरह का कलर का पेड़ बना देंगे या कोई कुआं बना देंगे, कुछ भी ऐसा पास में। तो ये मतलब प्रैक्टिस की ही बात है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, क्योंकि 40 साल काम करते इसमें भी हो सर गए। मैं बोलूँगा, जब अब मैं एक बड़ी पेंटिंग बना रहे हो जहाँ पे मेरे को एक चित्र बनाना हो या एक में 2 बनाने हो तो भी ओके है, बट आपका ये जो अद्भुत चित्र है इसको तो हम लोगों को जो देखते भी हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेंस से हम देख रहे हैं तो दिखती हैं वो चीज़ें जो छोटी हैं, मिनीचर नेकेड आई से भी दिख रही हैं, बट फिर भी जूम करके अगर हम देख रहे हैं तो इसको बनाया किस तरीके से, उसको बनाते वक्त भी आप इसको माइक्रोस्कोप यूज़ करते हुए बनाते हैं, ये कैसे बनाए ये? हाँ, ये एक्चुअली सभी देखने के बाद ये प्रश्न करते हैं कि क्या आपने मैग्नीफाइंग यूज़ किया है, बिल्लोरी कांच जिसको बोलते हैं। तो बिल्लोरी कांच तो नहीं किया, एक्चुअली स्पेक्स ठाकुर जी की कृपा से आंखें उन्होंने अच्छी दे दी और रोशनी, और स्पेक्स से ही बनाता था। क्योंकि मैग्नीफाइंग से अगर आप बनाते हैं तो वो रिदम आपका है ना, वो बन नहीं पाता। मैग्नीफाइंग से बनाएंगे तो आंखें भी आपकी जल्दी ख़राब हो जाएंगी, प्रेशर बहुत पड़ेगा, तो वो रिदम से बन ही नहीं सकती। तो स्पेक्स से ही मैं लाइट्स वगैरह का अच्छा अरेंजमेंट करके, और चूँकि आंखों की रोशनी ठीक है तो उसका लाभ लेते हुए प्रभु की कृपा से मतलब, और इंटरेस्टिंग काम होता है। तो हाँ, ये परेशानी ज़रूर आई कि ऐसा काम करने के लिए आपको मतलब बिल्कुल, मतलब ये मान लीजिए बिल्कुल ऐसी जैसे पेशेंस होता है ना, बियॉन्ड, मतलब एक कल्पना से परे का पेशेंस ये रहता है। तब आप ऐसी कलाकृति पे, मतलब मेरे पास 2 ही चैलेंज थे कि एक तो इससे दूर होना और इसके पास जाना, मतलब काम पे बैठना, शुरू करना प्रतिदिन, दूसरे दिन शुरू करना, और फिर शुरू कर दी तो फिर उसके बाद उठना। ये दोनों चैलेंज मेरे डेली फेस करने पड़ते थे। कभी इस बीच में मन आया कि 6.5 साल कभी अब प्रभु माफ करो, क्षमा करो, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता था ना सर, क्योंकि मैं गद्दी लगा के बैठता था हनुमान जी की, डेली गद्दी लग जाती थी सुबह, उनकी गद्दी, चने का, गुड़ चने का भोग वो चला जाता था। तो ये तो बालाजी तो राम काज करे बिना और कराए बिना बैठ ही नहीं सकते, तो वो लगाते थे चपत, चल खड़ा हो, लग जा काम पे। तो वो तो मतलब, हालांकि बहुत, फिर ये होता है ना कि एक बड़ा जबरदस्ती आप मतलब थके हुए आदमी से काम करा रहे हो, बालाजी तो प्लीज़ यार थोड़ा सा, तो वो ही होता था कि मैंने कहा प्लीज़ यार। फिर वो 10-5 मिनट रेस्ट किया, फिर चलो खड़े हो, फिर वो अपने आप ही मन वो खड़ा करके बिठा देते थे, तो वो मतलब बड़ा। इसको सर प्रसिद्धि बहुत मिल गई, देश विदेश सारी जगह के ऊपर इस कलाकृति को बहुत प्रसिद्धि मिली हुई है। आप कब मानेंगे ये कि ये और ज़्यादा आप इसका लेवल कहाँ तक देखते हो कि इसको कहाँ तक पहुँचाना है, या आपको लगता है ये जहाँ तक आपने सोचा था वहाँ तक पहुँच चुकी है? सर मेरा उद्देश्य है घर घर मानस अभियान, तो इसमें मोदी जी से मिलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मोदी जी से मैं चाहता हूँ मन की बात में वो इसका पूरा एपिसोड बनाएं, जिससे पूरे भारतवर्ष में मतलब घर घर मानस अभियान हो और बच्चे इसके बारे में इसके थ्रू जान सकें। और भारत सरकार अगर इसको प्रमोट करती है तो ये मान लीजिए कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा कला बाजार हो जाएगा। इसके जरिए मतलब इतनी कला को और सनातन को, दोनों को इतनी प्रसिद्धि मिलेगी, क्योंकि सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बड़ा, मतलब सभी लोग बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत मोदी जी से मिलना मुश्किल है, लेकिन प्रयास जारी है। आपने गौ माता का और इस चित्र में भी मैं देख सकता हूँ कि आपने कामधेनु का बड़े अच्छे से आपने बिल्कुल ऊपर में ही बड़ा सुंदर सा चित्र है। तो थोड़ा सा आप बताएं कि कामधेनु की उत्पत्ति के बारे में, जो नए बच्चे सुन रहे हैं, जो जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी अगर आप कुछ दे सके। जानकारी तो देखिए, मैंने जो चित्र में इसको विशेष स्थान इसीलिए दिया है कि जैसे आप कामधेनु गौ माता के बारे में जानते हैं, बच्चे भी जानते होंगे आजकल, तो यूट्यूब पे काफ़ी है। और मोदी जी के आने के बाद तो सभी मतलब इस ये सनातन का बोलबाला हुआ है, तो वो तो बिल्कुल कल्पना से बाहर है कि कभी हम सोच नहीं सकते थे कि इतना सनातन का इतना बोलबाला हो जाएगा
पहली बात तो राम मंदिर बनने में संशय था। जी। मोदी जी ने मतलब कितने प्रयास करके राम मंदिर बनवाया। तो ये है कि सनातन की जो बेस है, मतलब आधार जो है, वो मैं मानता हूँ कि गौ माता ही है, जिसमें सभी देवी देवताओं ने स्थान लेने के लिए मतलब कितनी होड़ मची थी जब कामधेनु आपको स्थान मिला था। जी। तो इसका मतलब सबसे पहले कामधेनु की उत्पत्ति हुई थी। जी। वो ही ब्रह्मांड है, वो ही सब कुछ है। मतलब आई थिंक सो गाय माता से ही प्राण बने हैं। प्रथम पूज्य गाय माता होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि गणेश जी की जैसे पूजा होती है तो उससे पहले गाय माता की पूजा होनी चाहिए। प्रथम पूज्य गाय माता होनी चाहिए। हम गणेश जी की पूजा तो करते हैं, तो पहले प्रथम पूज्य हम ये चाहेंगे गाय माता की पूजा हो। और उसके ऊपर भी मैं एक चित्र कलाकृति बना रहा हूँ जो कि मतलब ऐसी ही अद्वितीय होगी। जब बन के आएगी तो लोग कहेंगे कि मतलब, और वो गौ माता को प्रमोट करेगी। वो भी करीब 1 साल में तैयार हो जाएगी। तो ये सनातन मतलब गौवंश ही सब कुछ है। और हमारा ये जो मान लीजिए कि बहुत समय से गऊ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुगलों के टाइम भी काफ़ी काटा गया, अंग्रेज़ों के टाइम भी काफ़ी काटा गया गायों को। अब ये है कि अब मोदी जी के आने के बाद अभी तक 2014 से पहले तक बड़ी बेकदरी थी, लेकिन अब मोदी जी ने जो अलग जगाई है। अब देखिए मोदी जी, मैं एक बात आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमें आना होगा आगे। हमको मोदी जी की लाठी बनना होगा। देखिए मोदी जी की, अब उसमें क्या होता है कि योगी जी, मोदी जी, हेमंता बिस्वा, पुष्कर सिंह धामी, ये चुनिंदा हैं जो क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन ला रहे हैं सनातन को आगे बढ़ाने में। और सनातन सर कोई विचारधारा, कोई धर्म नहीं है। सनातन विचारधारा है, सनातन लाइफ स्टाइल है। तो मैं आपको ये इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी बात को इतना लोग, जैसे मुस्लिम धर्मगुरु है, वो इतना मानते हैं, इतना सुनते हैं कि आप जयपुर में मेरे को जितने भी ताजिए निकलते हैं तो वो इनवाइट करते हैं। और मैं एसपी साहब को, इंचार्ज साहब को इनवाइट करता हूँ। वो, जबकि अधिकारी बैठ नहीं सकता ऐसे प्रोग्राम में, लेकिन वो मेरे कहने पे बैठते हैं। और वो मौलवी कहते हैं नवीन जी आप तिलक छापा करके बैठिए। तो मैं आपको वो फोटो शेयर करूंगा, आप दिखाइएगा सबको कि सौहार्द कितना, मतलब आपको सनातन का प्रचार प्रसार करना आता ही नहीं है। आप सनातन को, मैं मुस्लिम्स को कहता हूँ ये चीज़ कि भाई सनातन एक विचारधारा है, एक लाइफ स्टाइल है। राम जी क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। क्यों वो शिव जी उनकी स्तुति करते हैं? नंबर 1। तो मतलब जैसे आप मान लीजिए कि भगवान श्री राम की स्तुति, उनका मतलब आदर सम्मान उनको ध्याते थे भगवान शिव, जो कि परमपिता परमेश्वर है। वो इसलिए कि एक तो वो विष्णु के अवतार थे, विष्णु के, और दूसरी बात उन्होंने जीवन जी के दिखाया है कि जीवन को कैसे जिया जा सकता है। उसमें प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, ये सब कुछ जब तक इंसान में नहीं हो वो राम नहीं बन सकता, या राम का जैसा नहीं बन सकता, या इंसान ही नहीं बन सकता। हम कहेंगे वो इंसान ही नहीं कहला सकता कि जिसमें इंसानियत नहीं हो। प्रभु ने आपको स्वस्थ मस्तिष्क, 2 हाथ 2 पैर क्यों दिए? पहले तो उसने जानवर बनाया था, उसने जानवर को इंसान में कन्वर्ट क्यों किया? वो ये देखता था कि 2 जैसे पशु है, मान लीजिए वो बीमार है, किसी के घाव हो गया, किसी कुछ हो गया, वो करुणा में है, ये दुख में है, कष्ट में है, तो दूसरा पशु चाह के भी उसकी मदद नहीं कर पाता था, क्योंकि न तो इसके पास स्वस्थ मस्तिष्क था, न 2 हाथ 2 पैर थे। तो प्रभु ने करुणा में आकर के यही प्रयास किया कि मैं एक ऐसे जीव की उत्पत्ति करूं जो एक दूसरे का दुख दर्द समझ सके। दुख हो तो इन दोनों हाथों से उसको कष्ट हो, कोई घाव हो, कुछ हो, बीमारी हो, तो उसको उठा सके, और इन दोनों पैरों से भाग सके। केवल इतनी परिभाषा है इंसान की। अगर इंसान इनसे पलट काम कर रहा है तो वो सर माफ़ कीजिएगा मेरे को, वो केवल जानवर है। अगर आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो, केवल स्वयं का पेट भर रहे हो, केवल स्वयं ओडी ला रहे हो, केवल स्वयं 10,000 रुपए की दारू पी रहे हो, केवल स्वयं के लिए जी रहे हो, तो सर वो तो जानवर भी जीता है सर। तो मैं तो पैसे वालों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप वहाँ मतलब बड़े रेस्टोरेंट में 10,000 का खाना एक दिन नहीं खा करके, अपने सामने जो गरीब आदमी है जिनको खाना नहीं मिलता है,
सर कम से कम 75% लोग हैं जो एक समय खाना खाते हैं। सर उनकी जगह अपने आप को रख के देखिए सर। सर आपके मुंह से कैसे निवाला निकल सकता है कि मेरा मेरा भारतवासी है, मेरा 75% भारतवासी, मतलब वो एक मिठाई का टुकड़ा, एक मतलब फ्रेश खाना खाने के लिए तरस रहा है, तो मेरे गले में कैसे उतर सकता है? मैं कैसे खा सकता हूं सर? मैं कैसे खा सकता हूं बताइए आप? कितना ही कमा रहा हूं मैं। आपके डेथ होने के बाद आप ये अंगूठी, एक चांदी की अंगूठी भी उतार ली जाती है सर। आप किस बात की? कहते हैं कफन में जेब नहीं होती, तो सर किस बात का? आप किसी की मदद करके देखिए, एक बार करके देखिए, अपने आप लत पड़ जाएगी। हम कई पैसे वालों को हमने हमारे साथ लगाया, क्योंकि सब चीजें सर दान पुण्य बहुत जरूरी है जीवन में। और आप जब तक मदद नहीं करेंगे किसी की, नहीं तो हालात सुधरेंगे। अब आप मान लीजिए आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में आप अकेले हैं, ठीक है, आपने कमा लिया, अच्छा कमा लिया, ठीक है, और सब लोग नहीं कमा रहे, या आप उसका हेल्प भी नहीं कर रहे, आप ठीक है यार वो ठीक है बढ़िया है भाई, तेरे यहाँ पानी वानी भर रहा, सही करा ले, आपका बंगला बना हुआ है, तो धिक्कार है आपके बंगले पे। अब उनमें से ही मान लीजिए कि साथ में से कोई एक जना क्रिमिनल बन गया जो सक्षम नहीं है, वो आके आपका सब कुछ लूट के ले जाएगा। हमको जगत, इसीलिए कहा जाता है, साधु संत कहते हैं जगत कल्याण में ही हमारा कल्याण है। अगर आपकी पूरी कॉलोनी में शांति होगी तो ही आप शांत रह पाएंगे, आपके पूरे मोहल्ले में, आपके देश में शांति होगी तो ही आप शांत रह पाएंगे। जैसे आज का अगर युवा इस कला को सीखना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग कला को सीखता है, तो मैं चाहता हूँ कि युवा इस कला को सीखें, आगे आएँ, तो उसके लिए क्या अप्रोच सही रहेगा और किस तरीके से वो सीख सकता है? ये अगर वो आपसे मिलना चाहता है, जानना चाहता है, सीखना तो चलिए एक नेक्स्ट स्टेप है, अगर वो जानना चाहता है तो कैसे वो सीख सकता है इस कला को या जान सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आपके जरिए हम आपके लिंक में इसको सारी चीज़ें दे देंगे कि कैसे कैसे हमारी प्लानिंग रहेगी, और आगे के जो वर्कशॉप्स लेने हैं, क्लासेस लेनी है। कुछ मैंने अभी जेल्स हैं, जैसे सेंट्रल जेल्स हैं, छोटी मोटी जेल्स हैं, उनको भी हम लक्ष्य बना रहे हैं कि वहाँ भी इनके रामचरितमानस के दर्शन लगा करके उन लोगों का हृदय परिवर्तन किया जाए। उनको भी ऐसा लगे कि भाई ऐसा अपराध के बिना भी बहुत से काम हैं जो किए जा सकते हैं, जिससे हम प्रसिद्ध हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्योंकि कला में कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम जो वर्कशॉप करेंगे उसमें बहुत नॉमिनल फीस होती है। बाकी इंस्टीट्यूट, बाकी स्टडी की करते हैं तो आजकल पूरी शिक्षा को लोगों ने व्यापार बना रखा है। तो हमको तो वो कार्य करना नहीं है, हमको तो जो भी पैसा आना है वेलफेयर में लगाना है। और यूथ जो अब मोबाइल की तरफ जा रहा है उसको वापस से, चूँकि अब जैसे मान लीजिए कि ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग मोदी जी जैसे ही मन की बात में बोल देते हैं, तो हम फिर उसके बाद जो एक मोदी जी की भी पेंटिंग बनाई है मैंने, जो वो करीब, अच्छा। हाँ, उसके बारे में बता देता हूँ। वो 1.5 वर्ष में बनी है, तो उसके लिए भी मोदी जी को अप्रोच किया जा रहा है। वो भेंट करके फिर उस पेंटिंग का, मोदी जी वाली पेंटिंग का सबसे पहला ऑक्शन होगा, ये हमारा प्लान है। और ये मैं आपके चैनल के थ्रू ही बता दूं कि मोदी जी उसको, वो पेंटिंग हम भेंट करेंगे, मोदी जी से अनुरोध करेंगे कि इस रामचरितमानस का पूरा एपिसोड बनाएं जिससे लोग इसके बारे में जान सकें। और दूसरी बात, उस मोदी जी वाली पेंटिंग के जरिए ही हम हमारे यहाँ का सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस ऑक्शन हाउस को ओपन करेंगे या उसकी स्टार्टिंग करेंगे। उसका नाम होगा, जो भी, वैसे तो मेरा मन तो है ठीक है, इंडियन ऑक्शन हाउस, जो कि इंटरनेशनली के हिसाब से इंडियन ऑक्शन हाउस अच्छा रहेगा। तो बाकी मोदी जी जो सजेस्ट करेंगे, फिर मोदी जी वाली पेंटिंग को हम ऑक्शन के लिए सबसे पहला ऑक्शन मोदी जी वाली पेंटिंग का करेंगे, और उस पेंटिंग से होने वाली मेरी पूरी आय मैं प्रधानमंत्री कोष में डोनेट करूंगा। बहुत बढ़िया। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। हम और पूरी वो, कोशिश करेंगे आपका ये मैसेज, क्योंकि आपका मोदी जी के प्रति प्रेम मोदी जी तक जाए और वो इस पॉडकास्ट को देखें। सर मैं एक बात बताना चाहूँगा, मोदी जी और योगी जी और अमित शाह और राजनाथ सिंह, ये राजनीति के 4 स्तंभ हैं। 2 स्तंभ अगड़े होते हैं, 2 स्तंभ पिछड़े होते हैं। तो योगी जी और मोदी जी, मतलब ये सर, इनसे सारे राजनीतिज्ञों को सीखना चाहिए। इस कलाकृति को लेकर सर जितने प्रश्न हैं, या जितने भी इसके हर एक खंड के अंदर एक प्रश्न आता है, और इतना समय इस पॉडकास्ट को देना और इस पूरे घटनाक्रम को
सिर्फ एक पॉडकास्ट के माध्यम से, जो घंटे भर का पॉडकास्ट है उसके अंदर देना, इसका विवरण करना ही पॉसिबल नहीं है। तो ज़रूर चाहेंगे जल्दी से इसका कला केंद्र बने, जहाँ पे आपके पूरी तरीके से चित्रों की प्रदर्शनी लगे, जहाँ पे रामचरितमानस जी को एक बहुत बड़ा स्पेस दिया जाए, जहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हो। मैं उसको देख पा रहा हूँ जहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये पूरे विश्व में फैलता हुआ जा रहा है। तो और आज का तो दिन, मैं बोलूँगा आज का तो हमारे लिए, मेरे और प्रणव दोनों के लिए सौभाग्य का दिन है कि आप हमारे इस 50वें एपिसोड के अंदर साक्षात आए हैं। मैं इसको प्रभु राम जी की कृपा समझूंगा। बिल्कुल और साहब। बहुत ही खूबसूरती से इस चित्र का वर्णन, आपकी इस जर्नी का वर्णन, एक ऐसी एक्सप्लेनेशन मिली है कि लोग जहाँ पे भाग रहे हैं पैसे के पीछे, उसके पीछे, और आप अपनी संस्कृति को लेके, संस्कृति के लिए भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हमारी सरकार का कि इसको देखा जाए। सम्मान काफ़ी मिला, बट जहाँ पे ये पहुँचना चाहिए उस सम्मान के लिए अभी भी दरकार है। अभी भी रिक्वेस्ट है मोदी जी से, अभी भी रिक्वेस्ट है योगी जी से कि जो रामचरितमानस जी, जो नवीन शर्मा जी के द्वारा बनाया है, उसको उस ऊंचाई पे पहुंचाया जाए है जहाँ पे वो होनी चाहिए, जहाँ से लोग इसको मतलब इसके बारे में जान सकें। विश्व स्तर पे जैसे हमारा प्लानिंग है कि विश्व भ्रमण प्रदर्शनी यात्रा निकालने का, कि जैसे जब इसकी जगह जगह प्रदर्शनी लगाई जाए, क्योंकि एक चित्र को मतलब एक दिन में 2000 से अधिक व्यक्ति देख नहीं पाएगा। तो हम योगी जी से मिलके उनको यही कंसेप्ट बताएंगे कि अयोध्या जी से इसकी एक विश्व भ्रमण प्रदर्शनी यात्रा निकाली जाए, जिससे जहाँ पहले जो राम जी वनगमन पथ को गए थे, पहले वहाँ पर, और फिर उसके बाद पूरे इंडिया में जगह जगह, और फिर उसके बाद पूरे विश्व में इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। और इसके बारे में जो पुस्तक बनाई है मतलब जो छपी है उसके बारे में आप अगर सर ये अगर आप ये पुस्तक को देख पा रहे होंगे तो जितना भी हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कशन किया, हर एक पार्ट के बारे में, हर एक खंड के बारे में, इसमें पूरी डिटेलिंग से एक एक चीज इसमें मेंशन है। और मुझे लगता है कि पॉडकास्ट को तो देखिए, मौका मिले तो नवीन जी से जरूर मिलिए, इस पुस्तक को जानने की कोशिश कीजिए। जो चित्र आपको दिख रहा है, एक मैंने एक पेपर का मैंने एक बड़ा अच्छा एक कट देखा जहाँ पे एक मेंशन था उसमें राम चित्रित मानस, अगर आप उसमें देखेंगे तो बड़ा सुंदर सा उल्लेख किया गया है उसके बारे में। तो जिस तरीके से नवीन जी ने चित्रित किया है हर एक छोटे से छोटे माइक्रो पार्ट को, अगर एक बार आप इस चित्र को देख लें तो मुझे लगता है कि जितने आपके मन में संशय, डाउट और जो एक प्रेम है सनातन के प्रति, वो अगर आपके मन में 100% है तो वो 1000 गुना बढ़ जाएगा। और सिर्फ आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे नहीं, आप अपने पूरे आपके जितने भी समाज में जो लोग आपको प्यार करते हैं उन सबके साथ में शेयर करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये जो एक पॉडकास्ट है, जो 6-6.5 साल की मेहनत है, और मेहनत भी ऐसी मेहनत नहीं जिसमें पूरे परिवार का सहयोग रहा, वाइफ का सहयोग रहा, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात, सर ने जिस तरीके से मेहनत की है इस पे, तो हम चाहते हैं ये मेहनत घर घर जाए, हर इंसान को, मोदी जी, योगी जी क्या पूरे विश्व में हर बच्चा जाने ये जो कला है सिर्फ और सिर्फ भारत में रह के ही बनाई जा सकती है। एक नवीन शर्मा जी जो कि हमारे राजस्थान से आते हैं और प्राउड हैं पूरे इंडिया का, और ये प्राउड हर घर में पूरे विश्व में सबको पता लगना चाहिए। सो धन्यवाद आपका, आप इस पॉडकास्ट में आए, हमें ये सौभाग्य दिया। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया हमारे लिए आज तक मैंने जितने भी, मैं तो बड़ा खुले से बोलता हूँ इसको, इससे बड़ा सौभाग्य ना मुझे मिला, और जो मुझे मिला है तो मेरा जीवन एक तरीके से सफल हुआ आपके साथ बैठ के। धन्यवाद, आप इस पॉडकास्ट में और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे ही नवीन शर्मा जी ने अपना एक्सप्लेन किया था कि महाकुंभ के अंदर, जहाँ गंगा माँ की गोद के अंदर उनको 45 दिन मिले थे और संतों ने देख के अश्रु निकाले थे, और इसको देख के बोला था कि इसके सामने खड़ा नहीं हुआ। ये एनर्जी मैं और प्रणव आज यहाँ पे फील कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने ये साक्षात है और उस एनर्जी को हम फील कर पा रहे हैं। इस एनर्जी को अगर आप फील करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप भी इस एनर्जी को फील कर सकते हो। और खासकर इस किताब में वो पूरी एक्सप्लेनेशन है किस तरीके से इसको चित्रित किया गया है, और इसके अंदर एक एक खंड की एक्सप्लेनेशन है कि वो आपको क्या दर्शा रहा है। वैसे तो अपने आप ही वो
देख के आपको समझ में आ जाएगा क्या चित्रित है। फिर भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो 120 पेजों की किताब है जिसके अंदर वो पूरा एक एक खंड, एक एक कृति को एक्सप्लेन किया गया है, वो कृति क्या कहती है। तो डेफिनेटली आज का सौभाग्य है, जैसा प्रणव ने भी बोला, और उस एनर्जी को हम महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे सामने रामचरितमानस का वो साक्षात रूप है। तो ज़रूर चाहूँगा कि आप इसको पॉडकास्ट को पूरे जगह पे फैलाएं, नवीन शर्मा जी की मेहनत को सफल कराएं। आप लोगों से यही वो है। आपका सर लास्ट संदेश अगर आप अपनी मॉडर्न जनता को देना चाहेंगे, जो ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो सनातन को मानते हैं, उनके लिए एक मैसेज देना चाहेंगे तो क्या होगा? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि सनातन बहुत बड़ी शक्ति है, इसको पहचानें, हमारी संस्कृति को अपनाएं। और जितने भी आजकल ये युवा वर्ग है जो काफ़ी अपसेट हैं, और इतने यूट्यूबर्स के बारे में भी हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होने के बाद भी अकेले हैं, तो ठाकुर जी का नाम नहीं छोड़ें, उनका नाम जप करें। मैं कथावाचक, ठीक है, कथावाचकों के पास आप जाएं, वो भी यही कर रहे हैं कि संदेश फैला रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अगर आप स्वयं भी घर पे भी अगर आप राधे नाम और राम नाम का, हमारा तो सनातन बड़ा गहरा है, तो इसका जाप जरूर करें। मतलब पूजा करें तो मन से करें, और पूजा सर्वप्रथम करें, क्योंकि हम एक जो सुप्रीमो है, जिन्होंने हमें सांसें दे रखी है, बॉडी दे रखी है, जिन्होंने हमको यहाँ भेजा है, उस सुप्रीमो को मनाना बहुत ज़रूरी है। हम जल्दीबाजी में छोड़ देते हैं कि ठीक है यार, चलो ऑफिस जाना है, कोई नहीं, अगरबत्ती भी लगाई नहीं। आप 10 मिनट पूजा करके देखिए, मन से ऐसा, मतलब जैसे इत्र लगाना है, उनको स्नान कराना है, उनको पहुंचना है, फिर इत्र लगाना है, फिर प्रसाद थोड़ा सा मिश्री का ही चढ़ा दीजिए, क्योंकि भगवान ये जानते नहीं है, ये 56 भोग वगैरह कोई नहीं जानते हैं। वो तो आप देखिए, जैसे जगन्नाथ जी के हैं, खिचड़ी का भोग लगता है, वहाँ पे मिश्री का लगता है, रामलला के मखाने का लगता है। तो ये जो खाते थे वही अच्छा लगेगा, और उसी को पहचान पाएंगे। अगर मान लीजिए आपके सामने आप जो पर्टिकुलर मिठाई खाते हैं, कुछ खाते हैं, उसके अलावा कोई रख के ले जाएगा, तो आप समझोगे नहीं कि यार ये क्या है भाई, ये तो मैं नहीं खाऊं, या तो मैंने कभी खाया नहीं। तो रामलला ये तो बस वो सिंपल खाने के ही प्रेमी हैं, और सबसे बड़ी भाव है। और भाव सब एक दूसरे के प्रति अच्छा रखें, बस सनातन का बोलबाला करें, और एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, केवल और केवल प्रेम। यही मैं कहना चाहूँगा, और मैं सभी का अभिवादन करता हूँ, आपका विशेष तौर से। और सभी मिलकर के जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको, हमारे चैनल को, ये जो इसको स्प्रेड करें, जगह जगह फैलाएं, जिससे राम का काम करने में आपका सहयोग मिल सकेगा, और प्रभु श्री राम की कृपा सीधी सीधी आप पे बरसेगी। और इस चित्र की प्राप्ति के लिए आप इनके चैनल से के माध्यम से पता लगा सकते हैं ये चित्र और ये पुस्तक आपको कहाँ मिलेगी। जय सिया राम, जय श्री राम, जय राम, जय 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 राम, श्री राम।